हेलो व्यूअर, नमस्कार। आरपीएफ की फाइनली कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ गई है। दोस्तों, आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण आरपीएफ कांस्टेबल हो या एसआई हो, उसकी डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर कांस्टेबल आरपीएफ का फॉर्म यदि आप भरना चाहते हैं तो उसकी योग्यता क्या होने वाली है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और 15 अप्रैल यानी आज से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और आपको अच्छा खासा समय दिया गया है। 14 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो, इन दोनों का फॉर्म 14 मई तक आप भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। चाहे कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो, दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस सेम है। पहला, आपको रिटन टेस्ट देना होगा। रिटन टेस्ट के बाद रिटन में अगर आप केवल एक ही एग्ज़ाम है दोस्तों, एक एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करते हैं तो उस एग्ज़ाम के बाद आपको फिजिकल पीईटी होगा और फिजिकल अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका मेडिकल होगा, देन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और इससे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये चाहे आप कांस्टेबल चाहे वो आप सब इंस्पेक्टर, इन दोनों की तैयारी कोई भी आप अगर कर रहे हैं तो ये आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले रिटन एग्ज़ाम, ओनली एक एग्ज़ाम देना है, देन आफ्टर आपका फिजिकल होना है, देन मेडिकल होना है और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको जो है जॉब की अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब प्रश्न उठता है कि एज क्राइटेरिया क्या है। एज क्राइटेरिया दोस्तों वैसे तो 18 से 25 होती है जनरल की, लेकिन यहाँ पे कोविड-19 जो था उसको ध्यान में रखते हुए 3 साल की छूट मिली हुई है। यानी जनरल कैटेगरी से आप आते हैं और अगर 28 साल आपकी उम्र है तो 28 साल तक आप जो है कांस्टेबल हो या आपका सब इंस्पेक्टर हो, इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो उसमें 3 साल की और छूट मिल जाएगी, यानी 31 साल तक आप कांस्टेबल और एसआई का फॉर्म भर सकते हैं। और एससी एसटी कैटेगरीज में आते हैं तो एज यूजुअल आपको पता है कि 5 साल का छूट मिलता है, यानी 33 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एज क्राइटेरिया रहा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि कांस्टेबल और जो सब इंस्पेक्टर है इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं तो जो 10th पास आउट हैं, वैसे स्टूडेंट जो 10वीं पास आउट हैं वो कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं और वैसे स्टूडेंट जो 10वीं और ग्रेजुएशन पास आउट हैं वो कांस्टेबल और साथ साथ सब इंस्पेक्टर का भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक तरीके से ये बेहतर, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप इस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाइए, अभी से लग जाइए। मैं समझता हूँ जैसे प्रीवियस जैसे रेलवे का रिकॉर्ड रहा है वो कम से कम आपका एग्ज़ाम सितंबर से पहले लेने नहीं जा रही है, तो आपके पास एक अच्छा खासा जो है समय है। आप फॉर्म भर दीजिए इत्मीनान से, बहुत अच्छे से एक एक ऑप्शन को चेक करते हुए बढ़िया से फॉर्म भरिए और तैयारी में लग जाइए। सितंबर कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जब तैयारी में लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए समय कम पड़ जाएगा। तो इसलिए तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। अगर वाकई में आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल सकती। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटीज़ को जो है, जो अवसर आपको प्राप्त है, इसको आप जो है अपने जीवन में अगर वाकई में चाहते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, लाया जाए और ये आपको जो है एक बेहद जो गरिमापूर्ण ज़िंदगी दे, तो इसके लिए आप लग जाइए। बाकी इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करूंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।